गाइस, लास्ट क्लास की लर्निंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा, उसके थ्रू रिवीजन भी हो जाएगी और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस। तो पहला सवाल आप सबके सामने आ रहा है, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। हाँ जी, मैं ठीक कर देता हूं। गाइस बताएं फटाफट, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 5,000। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड करो, एरर ऑफ ओमिशन सुधारो। तो जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू डेटर। टोटल नुकसान बैड डेट का कितना हुआ? 8,000। लेकिन मैं प्रिपेयर्ड था 12 के लिए। लास्ट ईयर प्रॉफिट में से 12 मैंने सेट असाइड कर रखा था। एंट्री क्या हुई होगी? लास्ट ईयर के प्रॉफिट से मैंने 12,000 सेट असाइड किया था, क्या एंट्री हुई होगी? पीएनएल टू प्रोविजन। बहुत बढ़िया, याद करो पीएनएल अकाउंट। क्या पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में जहां मैंडेटरी खर्चे नजर आ रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉइज की सैलरी, वहीं पे प्रोविजन साइड हो गया था कि भैया तो मैंडेटरी सेट असाइड करना है। तो प्रोविजन का पैसा सेट असाइड करने की एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन। पीएनएल में डेबिट हुआ था और प्रोविजन का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट में जाके नेक्स्ट ईयर ओपनिंग जर्नल एंट्री में आ गया था। याद आया? ठीक है। पिछले साल प्रॉफिट में से 12,000 सेट असाइड किया, जर्नल एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन। पीएनएल में डेबिट हो गया कि भैया सेट असाइड हो गया, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब सेट असाइड हो गया तो। और ये जो आपका क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गया था, ये तो जाना है बैड डेट्स के अगेंस्ट में, और अगले साल ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्रेडिट आ गया था, तभी इसका क्रेडिट बैलेंस यहां नजर आ रहा है। दोबारा से बोलेंगे, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड फर्दर बैड डेट्स, अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। टोटल बैड डेट का नुकसान 8,000। मैंने सेट असाइड कितना किया था? क्या ये 8,000 का नुकसान, इस साल का नुकसान, क्या मेरे को हिट कर पाएगा? बताओ गाइस, 8,000 का नुकसान, क्या मैं मेंटली प्रिपेयर था 12,000 के नुकसान के लिए? करंट ईयर में बैड डेट का नुकसान कितना है? 8,000, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड कितने के लिए था? 12। तो प्रोविजन को यूज करो इस बैड डेट के कंटेक्स्ट में। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यूज करो इस बैड डेट के कंटेक्स्ट में। एंट्री बोलो, प्रोविजन टू बैड डेट अमाउंट 8,000। अभी भी पिछले साल का कुछ बच गया, कितना बच गया? 4,000। ये बात समझ में आई? मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलता हूं, पिछले साल के प्रॉफिट से 12 सेट असाइड किया कि बैड डेट होंगे तो मैं प्रिपेयर्ड हूं। करंट ईयर में बैड डेट्स प्लस फर्दर रिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड टोटल 8 आ गए, तो 12 मैंने यूज कर लिया, अभी भी मेरे पास 4 बच गया। फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? 15। कितना बचा था पिछले साल का? तो इस साल के प्रॉफिट से कितना निकालूं? तो एंट्री क्या आएगी? अब क्या हुआ? प्रोविजन बनाने की एंट्री, अभी पिछला बना दे, इस साल का बना दो, पीएनएल टू प्रोविजन। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या निकल के आ रही है? पीएनएल टू प्रोविजन। ठीक है, ध्यान से एंट्री थोड़ी सी रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। अगर प्रोविजन पड़ा है तो प्रोविजन यूज करो, प्रोविजन टू बैड डेट। प्रोविजन फ्यूचर के लिए चाहिए, नहीं पड़ा, कम पड़ा है, जो भी सिनेरियो है, तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन। क्या यही 3 एंट्रीज आ रही है बार बार? ठीक है, नुकसान को रिकॉर्ड किया, बैड डेट टू डेटर। नुकसान पीएनएल में नहीं भेजा क्योंकि मैं प्रिपेयर था, प्रोविजन पड़ा था, तो प्रोविजन यूज किया नुकसान के अगेंस्ट में, प्रोविजन टू बैड डेट। फिर अगर फ्यूचर के लिए और चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर में बनाया था वैसे ही करंट ईयर में बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के लिए बनाया था, करंट ईयर में आगे नेक्स्ट ईयर के लिए बना रहे हैं, तो प्रोविजन बना रहे हैं, तो एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल टू प्रोविजन। ये एंट्री समझ में आती है, दिमाग में आ गई? बोलो गाइस। चले, तो ऐसा करें, एक बार को आपको टास्क दूं, आप ट्राई करेंगे? तो गाइस मैं आपको टास्क बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। टास्क क्या करना है? अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लो, बैड डेट्स के नुकसान के अगेंस्ट में प्रोविजन यूज कर लो, फिर जितना भी प्रोविजन आपको फ्यूचर के लिए चाहिए, जितना आपके पास है, जितना आपको करंट ईयर के पीएनएल से चाहिए, वो पीएनएल से निकालने की एंट्री कर लो एंड शो मी पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इन 3 एंट्रीज को करने के बाद, 3 एंट्रीज कौन कौन सी? अनरिकॉर्डेड बैड डेट को रिकॉर्ड किया, बैड डेट के नुकसान के अगेंस्ट में प्रोविजन यूज किया क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड था, और फिर फ्यूचर के प्रोविजन के लिए करंट ईयर के पीएनएल से कुछ निकाला, पीएनएल टू प्रोविजन। इन 3 एंट्रीज के बाद पीएनएल और बैलेंस शीट आपने शो करना है। ट्राई करो, पहली बार कर रहे हो, गलती हो सकती है, डजंट मैटर, ट्राई करें। मैं टोटल आपको टाइम 1 ही मिनट दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। पेन चाहिए? पेन आपको, शीट भी चाहिए?
पेन पकड़ो, आपको शीट चाहिए तो आपके पास कॉपी नहीं है, ये क्या है हाथ में, इसको कॉपी नहीं कहते, कुछ और कहते, ये दूसरी है। हो गया? ऑनलाइन कोई इशू होगा तो प्लीज बताएंगे। हाँ जी, डिस्कस करें। अभी डिस्कस करते हैं, कुछ इश्यूज सामने आएंगे कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो चैलेंजेस डील करने हमने आज, कि मेरा पक्का हो जाए कि क्वेश्चन आया मैं कर लूं फटाफट। 6 नंबर पक्के कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, पीएनएल बैलेंस शीट सोचने में दिक्कत आ रही है, हाँ या ना, आ रही है, वो चैलेंजेस ही फेस कर रहे हैं अभी। अभी तक कौन कौन एंट्रीज कर चुका पीएनएल बैलेंस शीट, कुछ तो बनाया, कुछ तो बनाया, कुछ भी नहीं बनाया तो दिक्कत है, ट्राई भी नहीं किया तो दिक्कत है, ठीक है। हारता कौन है? जो ट्राई नहीं कर रहा वो तो पहले ही हार चुका है। गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना जरूरी। सामने देखें गाइस, आप लोग मेरी हेल्प करें। हाँ जी, सबसे पहले अनरिकॉर्डेड बैड डेट को रिकॉर्ड करो, बोलो एंट्री। बैड डेट टू डेटर कितना? 3,000। फिर टोटल बैड डेट का नुकसान 8 हो गया है, मेरे पास वेल इनफ प्रोविजन पड़ा था, प्रोविजन को यूज करो। ठीक है, इसका पूरा नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट है, अभी के लिए मैं शॉर्ट बोल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 8,000। फिर अब मेरे को पता है कि 12 में से 8 यूज हो गया, 4 बचा है, फ्यूचर के लिए चाहिए मेरे को कितना? फ्यूचर के लिए चाहिए मेरे को 15, तो मैं करंट ईयर के प्रॉफिट से निकाल लूंगा 11। एंट्री कितना? ये एंट्रीज किस किसने सही करी? ये 3 एंट्रीज किस किसने सही करी? अगर नहीं हो रही ना तो पिछली क्लास रिवाइज करके आना चाहिए। कई लोगों पे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती है कि लास्ट क्लास रिवाइज करके बैठो इस क्लास में। 12th स्टैंडर्ड में भी हर अगली क्लास से पहले पिछली क्लास रिवाइज करके आया करो। आपको पता है 12वीं के बच्चों ने वीडियोस देखी है भर भर के। जो आपकी वीडियो है, मैंने उनको बोला 2x पे 30 मिनट सारे लगाओ, इंपॉर्टेंट है वो। आपको नहीं पता ये चीजें, नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है। हाँ जी, चले देखते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, सर यहाँ पे 11 कैसे आया? 15 का चाहिए और 12 में से 8 यूज हो चुका है, तो 4 बचा हुआ था हमारे पास प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर के प्रॉफिट से हम 11 निकाल रहे हैं। ठीक है सर। चलें देखें। मैं कह रहा हूं आपके चैलेंजेस मैं अभी फेस करने वाला हूं, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम फेस करने वाले हैं। देखिए, इसके बाद आपने सोचा कि चलो पीएनएल बनाते हैं, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड बोले तो इनकम। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट स्विच कर दिया गया, नॉट एन अकाउंट बट अ स्टेटमेंट एसेट, तो क्रेडिट साइड आ गई मेरी लायबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आप ट्रायल देख के बना रहे थे, लेकिन यहां पे ये 3 जर्नल एंट्रीज का बहुत रिलेवेंस आ गया पीएनएल बैलेंस शीट अपडेट करने के लिए। अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो चलो देखो, डेटर्स कहां जाएंगे? ट्रायल बैलेंस देखो, डेटर कहां जाएंगे? एसेट। डेटर आ गया मेरा एसेट में कि मेरे को इनसे पैसे लेने हैं। बैड डेट कहां जाएंगे? अब प्रॉब्लम क्या है कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स 8,000 माइनस कर लिया हमने, यूज कर लिया प्रोविजन, ये कहीं ना कहीं आप कंक्लूड करके जर्नल में प्रेजेंट कर चुके हो, हाँ या ना। आप इन जर्नल एंट्रीज को देखो गाइस, इन 3 एंट्रीज में आपको पीएनएल कौन सी एंट्री में हिट होता हुआ दिख रहा है? क्या सिर्फ यहीं हिट हो रहा है? तो क्या सीधा यहां में लिखूंगा टू प्रोविजन 11,000। कोई दिक्कत? इन तीनों एंट्रीज में पीएनएल कहां हिट हो रहा है? देखो, बैड डेट की वजह से पीएनएल हिट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास प्रोविजन पड़ा हुआ था, इनफ था। इन तीनों एंट्रीज में पीएनएल हिट हो रहा है सिर्फ नेक्स्ट ईयर के प्रोविजंस के लिए 11। सर कंफ्यूजन हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा? मेरे को यहां से पीएनएल बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट ड्रॉ करने में हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस्ड जर्नल एंट्री में कर पा रहा हूं, लेकिन उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पीएनएल बैलेंस शीट सोचने में थोड़ी सी दिक्कत, हाँ है ना, एग्री करते हैं? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे जर्नल एंट्रीज ऐसे हो रही हैं, लेकिन उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से पीएनएल बैलेंस शीट में थोड़ी दिक्कत, ये दिक्कत मैं खत्म करने वाला हूं अभी, ध्यान से देखना। हाँ जी, तो इन 3 एंट्री में पीएनएल सिर्फ यहां पे हिट हो रहा है, प्रोविजन डाल दिया आपने। फिर
क्या आपको डेटर भी हिट होता हुआ दिख रहा है? क्या डेटर में भी माइनस होगा? फर्दर बैड डेट कितना? 3000। फ्यूचर के लिए टोटल प्रोविजन कितना बना है? फ्यूचर के लिए टोटल प्रोविजन कितना बना है? 15। वो कहां शो होगा? लायबिलिटी साइड में। कितना प्रोविजन फॉर बैड डेट? 11 है 15? 15 इस साल के प्रॉफिट से निकाला 11, पिछले साल का 4 बचा हुआ था, तो टोटल अब 15 मेरे पास है। क्या ये प्रोविजन लायबिलिटी साइड पे ना शो करके डेटर से माइनस करके दिखाया जा सकता है? तो प्रोविजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन यहां पे ना लिख के इस तरफ दिखाया जा रहा है, प्रोविजन 15,000 माइनस। कोई दिक्कत? हाँ है ना? बोलो गाइस। अब एक छोटी सी चीज आराम से समझना, जो तुम फेस कर रहे हो उसको मैं समझता हूं कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को मैं खत्म कर रहा हूं। कर तो दिए भाई। भाई वो बैड डेट तो पहले ही माइनस हो गए थे जनरल लेवल पे, वो डेटर में से बैड डेट माइनस हो रखे हैं ऑलरेडी। आप इधर लिख लो, 12th स्टैंडर्ड में इधर लिखा हुआ मिलता है ज्यादा, 11th में ही कहते हैं इधर लिखो डेटर से माइनस करो। अरे इधर की आइटम इधर माइनस करके दिखा दी, सेम ही तो बात है। कहीं ना कहीं क्या मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूं कि फ्यूचर में 15 के बैड डेट होंगे तभी सेटिस्फाइड कर रहा हूं? तो कह रहे हैं डेटर में से माइनस करके बताओ ना। फिर कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूं कि फ्यूचर में 15,000 के बैड डेट होंगे, तो सामने वाले बोल रहे हैं फिर डेटर से माइनस करके बताओ ना, प्रोविजन लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हो, डेटर से माइनस करके दिखा दो। तो दोनों ही प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। 12th में दोनों समझ लेते हैं टीचर, 11th वाली टीचर जिद करती है कि यहां दिखाओ। 12th में टीचर बोलेगी कहीं भी दिखा दो, 11th में टीचर बोलेगी नहीं बुक में यहां बोला यहां दिखाओ, जबकि 12th में आपको इधर लिखा हुआ अलाउ कर देंगे वो। एक बात सुनना ध्यान से, क्या ये करने में आपको दिक्कत आई? तो मैं कह रहा हूं अंडरस्टैंडिंग से एंट्रीज करेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग से एक शॉर्टकट डिराइव करके शॉर्टकट वाले में हम यहां पे करेंगे। शॉर्टकट कैसे करना है ध्यान से सुनना गाइस। अगर आप यहां पे 11 लिख दोगे तो कहीं ना कहीं एक वर्किंग नोट बना के आपको टीचर को समझाना पड़ेगा कि आप 11 तक कैसे पहुंचे। जैसे आभा ने भी पूछा 11 कहां से आया सर? बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, टोटल बैड डेट्स 8, यूज किया मैंने ओल्ड प्रोविजन 12, बच गया मेरा 4, और करंट अब मेरे को फ्यूचर के लिए चाहिए 15, तो मैंने करंट ईयर के पीएनएल से निकाला 11। इस अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने फॉर्मूले में शॉर्टकट में कन्वर्ट किया। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट हमारे लिए भी काम का। ध्यान से सुनना गाइस, जब हम शॉर्टकट वाली अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्या मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, इसी पे समझा दूंगा। जब हम शॉर्टकट वाली अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो देखना क्या करना है, पीएनएल बैलेंस शीट। मैं कह रहा हूं भाड़ में गई एंट्रीज, एंट्रीज मत देखो, भाड़ में गई एंट्रीज, एंट्रीज मत देखो, मेरा साथ देना। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, डेबिट एसेट, क्रेडिट लायबिलिटी। डेटर कहां लिख दूं? बैलेंस शीट आ गए एसेट साइड पे, कितना डेटर आ गए बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, कितना 50,000। बैड डेट कहां लिख दूं? पीएनएल 5,000। थोड़ा सोच समझ के बोलो, ठीक है। डेटर्स क्या है? एसेट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया। बैड डेट्स क्या है? नुकसान। सर वो तो हमने कर लिया ना, मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग को साइड पे रखो, वो अंडरस्टैंडिंग का शॉर्टकट सामने लिखना शुरू करो। देखो दो बातें होंगी, या तो क्वेश्चन आपसे अंडरस्टैंडिंग जानना चाहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ गया, हैवी पेपर आ गया कि भैया नॉलेज दिखाओ पूरी, तो जर्नल एंट्रीज आपकी नॉलेज से आप कर लोगे। लेकिन अगर पेपर आसान साइड पे रहा, वो आपको सीधा बोलेगा प्रिपेयर पीएनएल बैलेंस शीट, और आप अंडरस्टैंडिंग से करने की कोशिश करोगे तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़े। मेरे को दिमाग सोच समझ के खर्च करना है। एक बच्चा बोलता सर डेफिनेशन के चैप्टर में मैं बिना टाइमलाइन के कर लूंगा। मैंने कहा कर ले भाई, लेकिन वो डेफिनेशन के क्वेश्चन में तेरा दिमाग खर्च ही इतना होगा कि आगे क्वेश्चंस के लिए बचा नहीं दिमाग। टाइमलाइन से दिमाग खर्च कम करना पड़ता है। आपने क्वेश्चन रीड करा, टाइमलाइन ड्रॉ कर ली, अब दिमाग कम खर्च करना पड़ रहा है। रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग करी, दिमाग कम खर्च करना पड़ रहा है। तो आपको अपने दिमाग की खर्ची भी बचा के चलनी पड़ती है जब 3 घंटे का पेपर कर रहे हैं, 80 नंबर का पेपर कर रहे हैं। अगर एक किसी क्वेश्चन पे एग्जॉस्ट हो गया तो आगे सिंपल क्वेश्चंस भी गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी समझना, मेरे को सिंपल करके चलना है। अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आया कि नॉलेज, तो आप ये जर्नल एंट्रीज बहुत इजीली कर लेंगे, आपको समझ में आ गई है। लेकिन अगर पेपर सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट मांग रहा है, जर्नल एंट्री छोड़ो, सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट मांग रहा है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो मैं शॉर्टकट डिराइव करके बैठा हूं मैं यूज करूंगा। क्या ये पीएनएल बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीचर बोलेगी 11 कैसे आया? वो कह रहा हमने मन में कैलकुलेट किया था, इतना बचा, इतना और चाहिए था, मन में नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। बट एक ऐसी सिचुएशन है जहां वर्किंग नोट्स आप बच जाओगे, क्या करना है ध्यान से। डेटर्स आ गए एसेट में,
बैड डेट आ गए पीएनएल में, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां जाएगा? क्या ओल्ड प्रोविजन यहां से माइनस होता है? ओल्ड यहां माइनस होता है 12। क्या आप यूज करते हो ना बैड डेट्स के अगेंस्ट में? एक बात समझना, सर आप पहले फर्दर बैड डेट ऐड करते थे। मैंने कहा कोई नहीं, स्टेप्स आगे पीछे से क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने आपने ये पहले क्यों किया, आप पहले जस्टिफाई करो। मैंने कहा ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक जगह जाएगी, ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक जगह जाएगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली आइटम दो जगह जाएगी। कोई मेरे को इसका रीजन बता दे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम आएगी वो सिर्फ एक जगह जाएगी, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो आइटम आएगी वो दो जगह जाएगी। ड्यूअल एस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना, जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है उसका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसिडर्ड है, तो ट्रायल बैलेंस की अंदर वाली आइटम ड्यूअल एस्पेक्ट से होकर आई है, तो वो अब सिंगल टाइम पोस्टिंग हो रही है। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस के बाहर जो आइटम है वो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, क्या उसका ड्यूअल एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है? क्या बात समझ में आई? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम आ रही है वो जर्नल लेवल पे ड्यूअल एस्पेक्ट से गुजर चुकी है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसिडर्ड है, तो वो एक जगह जा रही है। ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली आइटम जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स अभी रिकॉर्ड करने हैं, तो ड्यूअल एस्पेक्ट आएगा। तो मैंने ट्रायल बैलेंस की आइटम को एक एक जगह डाल दिया, डेटर्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैड डेट को पीएनएल के एक्सपेंस साइड में, और ओल्ड प्रोविजन, वैसे तो बैड डेट में फर्दर ऐड होता है फिर ओल्ड यूज होता है, बट मैंने एक बार को एक जगह डालना था, मैंने डाल दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्दर बैड डेट की एंट्री बोलो। बैड डेट टू डेटर, इस बैड डेट की डेटर से एंट्री से क्या बैड डेट में ऐड हो जाएगा फर्दर बैड डेट? कितना ऐड हो गया? क्या डेटर में माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट? एंट्री देखो ना, बैड डेट का खर्चा बढ़ गया 3000 प्लस कर दो, और डेटर का एसेट घट गया 3000 माइनस कर दो। कोई दिक्कत? बोलो गाइस अभी तक। इधर देखो, अगर आप देखो बैड डेट्स प्लस फर्दर और यूज कर लिया 8000 के बैड डेट के केस में, यूज करा आपने प्रोविजन, कितना आ रहा है आंसर? अभी आ रहा है 5 - 4, यानी 4 का प्रोविजन बचा आपका। अब नया प्रोविजन कितना चाहिए? 15। नया प्रोविजन कितना चाहिए? फ्यूचर के लिए प्रोविजन कितना चाहिए? 15। आप सिर्फ 15 दिमाग में रखो, 11 मत रखो दिमाग में, आप सिर्फ 15 दिमाग में रखो। मैं कह रहा हूं एंट्री क्या होती है? पीएनएल टू प्रोविजन। आप यहां पे लिखो प्रोविजन न्यू वाला कितना? 15। सर 11 लिखना था, 15 क्यों लिख दिया आपने? मैंने कहा वो 4 यहां पे एडजस्ट हो गया, पिछला जो -4 था वो अपने आप एडजस्ट हो गया यहां पे, और ये प्रोविजन जो न्यू वाला है जो आप यहां पे ऐड कर रहे हो वो यहां पे माइनस कर दो। कैसे? मैंने यहां बोला था ना 15 दिखाने के लिए, वो 15 आप यहां माइनस कर दो। एक बात देखना, यहां पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 11। और यहां पे फाइनल आंसर क्या बिल्कुल सेम आंसर आ गया? हाँ है ना? बात समझो, तो कहानी क्या निकल के आई? बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू प्रोविजन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक एक जगह जाएगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर की आइटम दो जगह जाएगी। डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, बैड डेट्स पीएनएल की एक्सपेंस साइड पे, सब साथ है। डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, बैड डेट्स पीएनएल की एक्सपेंस साइड पे। ओल्ड प्रोविजन क्योंकि बैड डेट के अगेंस्ट में यूज होना है, ओल्ड प्रोविजन क्योंकि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स का केस में यूज होना है, तो वो माइनस होगा। यहां पे माइनस हो गया, एक ही जगह गया, एक ही जगह जा रहा है, देख लो। अब फर्दर बैड डेट एंट्री क्या है? बैड डेट टू डेटर, तो बैड डेट में 3000 प्लस करो और डेटर में 3000 माइनस करो, हो गया। न्यू प्रोविजन फ्यूचर के लिए चाहिए 15। सर हम तो 11 निकालेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप यहां 15 लिखोगे तो आंसर 11 ऑटोमेटिकली आएगा। अंडरस्टैंडिंग से आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैंने शॉर्टकट लगाया वो सही आंसर दे रहा है, हाँ है ना? बट अंडरस्टैंडिंग वाला अगर आप डायरेक्ट 11 लिखोगे, यू नीड टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट टू शो हाउ डिड यू रीच टू 11। तो क्या वर्किंग नोट से बच गए ये चीज करके? तो आपने करना क्या है? जवाब दो, करना क्या है? जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने आपको नॉलेज दे रखी है, आपने करना है ये ताकि आप वर्किंग नोट ना बना पाओ, लेकिन अपनी नॉलेज से चेक जरूर कर लेना कि फाइनल आंसर आपका 11 ही आए। ठीक है, उससे कर दिया, बट वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा ना कि कैसे निकाला 11। क्या बात समझ पाए? अपनी नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से जर्नल एंट्रीज कर पा रहे हो। रटने वाला बच्चा जर्नल नहीं कर पाएगा, लिख के गारंटी ले लो। जिसने रटा है बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्लस न्यू, वो एंट्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसने समझा है वो एंट्रीज कर लेगा, लेकिन समझ के चलते पीएनएल बैलेंस शीट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रेजेंटेशन लेवल पे भी और अंडरस्टैंडिंग पे भी दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसीलिए उसी का शॉर्टकट बैड डेट्स प्लस फर्दर
माइनस ओल्ड प्लस न्यू, उसी का शॉर्टकट हमने यूज किया, फाइनल आंसर सेम आता है, तो हमेशा वेरीफाई करके चलेंगे। तो सर करना क्या है, एंट्रीज पूछी है तो एंट्रीज अपनी अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज से कर देना, अगर खाली पीएनएल बैलेंस शीट बोला है तो आपने ये करना है, एंट्रीज के साथ भी बोला तो भी यही करना, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा 11 कहां से आया, वो आपको मेंटली पता है और उसको लिखने में आपको दिक्कत आएगी। क्या बात समझ पाए, सॉर्टेड है क्या, बिल्कुल सेम आ गया 11 आंसर, इधर भी 11 आंसर, इधर 50 माइनस 3 माइनस 15, इधर 50 माइनस 3 माइनस 15। तो अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये एंट्रीज चाहिए और पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग से बस वेरीफाई कर लेना कि आंसर आपने जो करा है वो सही है। ट्रायल की आइटम एक जगह, बाद वाली आइटम दो जगह। अच्छा एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करवाता हूं, क्या फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, क्या आप नोटिस कर रहे हो। ये रटने वाले बच्चे शॉर्टकट्स बनाते हैं, तो अगर आपका रट्टेबाजों से सामना है तो आपको भी शॉर्टकट्स कुछ दिमाग में रखने हैं, जो रट रखा है फटाफट रटते हैं, ये भी ऐसे, ये भी ऐसी होगा, ये भी ऐसी होगा, ठीक है, जर्नल उनको कुछ पता नहीं, ऐसी होता है ये, ठीक है। तो आपको भी वो रटने वाला तेज करेगा, तो आपको भी स्पीड मेंटेन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए वो रट के क्या बैठा है, तो आपको भी चीज पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है, ठीक है। डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट में, बैड डेट्स पीएनएल के एक्सपेंस में, प्रोविजन बैड डेट से यूज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया बैड डेट के अगेंस्ट में, फर्दर बैड डेट दो जगह, बैड डेट में प्लस, डेटर में माइनस हो गया, मेंटेन न्यू प्रोविजन दो जगह, न्यू वाला यहां ऐड होगा, यहां माइनस होगा, यहां पे 11 1 लिख देना, इसका फाइनल आंसर 11 आएगा, जो आपका फाइनल आंसर है वो मैच होना चाहिए। क्या बात समझ पाए, अगर यहां 11 लिख दोगे तो फाइनल आंसर कुछ और हो गया, सॉर्टेड। तो जर्नल ये करनी है और ये वाली चीज करनी है। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी, ये बात मैंने बहुत तसल्ली से एक पेज में एक्सप्लेन भी कर दी है, ठीक है। ये देखो आपका 11 आ रहा था, यहां भी 11 आ रहा है, ये 3 पेजेस आप देख सकते हो। अभी हमने केस 1 किया है, केस 2 फटाफट सॉल्व करें, आपके सामने। हाँ जी, शुरू करें खत्म करें, जल्दी करो। अब मेरे को इसमें और कुछ नहीं समझाना है, जो मैंने अपनी बात रखनी थी वो मैंने रख दी है, अब बस एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर नए टॉपिक पे चलो। भाई थोड़ा डिफरेंट है, भाई टोटल नुकसान कितना है, और मैं सेट साइड कितना कर रखा था, इसका मतलब तो 1000 का नुकसान कहां हिट करेगा मेरे को, मेरे पीएनएल में। करो करो ट्राई करो, जर्नल एंट्रीज नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट वो तरीका यूज करो कि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाएंगी और ट्रायल बैलेंस की बाहर की आइटम ड्यूअल पोस्टिंग। डन, एंट्रीज तो हो गई। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत पूछ सकते हैं। फटाफट कर दो, अब तो तुम्हें पता है कि रटने वाला भी कैसे करता है, फटाफट कर दो। ये फाइनल अकाउंट्स के फुल फ्लेज क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आ जाते हैं, अलग से भी पूछा जाता है, अलग से भी पक्का आता है। किस किस का हो गया, हैंड रेज करेंगे। चलो डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी फटाफट जवाब देना। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने हैं, 5000 के, अनरिकॉर्डेड कितने हैं, 8000, वो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री बोल दो। बैड डेट टू डेटर 8000, टोटल नुकसान कितना हो गया 13। अब टोटल बैड डेट्स हो गए, देखो रिकॉर्डेड 5 थे, अनरिकॉर्डेड 8 थे, वो अभी अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो टोटल बैड डेट हो चुके 13। क्या 13 के नुकसान के लिए मैं प्रिपेयर था, मैं तो 12 के लिए प्रिपेयर था। तो पहले प्रोविजन यूज कर लो, 2 एंट्री करें एक करें, 2 कर लेते हैं फिर कंबाइन करके भी बताता हूं। हाँ जी 2 एंट्री करें, प्रोविजन यूज करो,
प्रोविजन टू बैड डेट कितना, प्रोविजन टू बैड डेट 12 यूज हो गया, बाकी बैड डेट 1000 का बचा है, वो कहां जाएगा, तो पीएनएल टू बैड डेट 1। नॉर्मली बैड डेट का नुकसान पीएनएल में पहुंचता है, पीएनएल टू बैड डेट, नॉर्मली बैड डेट का नुकसान पीएनएल के डेबिट साइड में पहुंचता है, पीएनएल टू बैड डेट, बट क्योंकि प्रोविजन पड़ा था तो हम पहले प्रोविजन यूज करते हैं। तो अगर नुकसान हुआ पीएनएल में डेबिट साइड पे डालने से पहले चेक कर लो क्या उसके लिए प्रोविजन था या नहीं। अगर प्रोविजन नहीं था तो पूरा नुकसान पीएनएल में, प्रोविजन था तो पूरा प्रोविजन यूज करो, प्रोविजन था बट कम पड़ रहा है तो प्रोविजन यूज करो जितना कम पड़ रहा है, बाकी पीएनएल में एक्स्ट्रा जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके जगह एक कंबाइन एंट्री हो सकती थी, बोलो क्या क्या है कंबाइन एंट्री होती, प्रोविजन 12,000, पीएनएल में चला जाता है 1,000 का नुकसान, टू बैड डेट 13,000। फिर फ्यूचर के लिए कितना चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए 15, क्या कुछ बचा है, तो पूरा क्या पीएनएल से निकालेंगे, पीएनएल टू प्रोविजन कितना 15। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना गाइस, अब इन सारे सिनेरियोज में पीएनएल कितने से हिट हो रहा है, इन 3 एंट्रीज में देखो पीएनएल हिट कितना हो रहा है, कौन कौन सी एंट्री में पीएनएल आया, एक तो यहां आ रहा है और एक ये यहां आ रहा है, मतलब ये सेम ही बात हो गई, ये तो सेम ही है ना, एक यहां आ रहा है। तो क्या पीएनएल में टोटल डेबिट आंसर कितना आना चाहिए 16, तो मेरे को पता लग गया मेरा आंसर 16 होना चाहिए, हाँ है ना, मेरे को पता लग गया मेरा आंसर 16 होना चाहिए, ये हटा दूं, ये समझ में आ गया, पीएनएल में डेबिट कितना होना चाहिए 16। आप एक डेबिट कर सकते हो बैड डेट बोल के, 15 डेबिट कर सकते हो प्रोविजन बोल के, ये देखो ये चीज समझ में आई। अगर अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हो तो पीएनएल में 1 डेबिट फॉर बैड डेट, 15 डेबिट फॉर प्रोविजन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना तरीका यूज कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को साइड पे रख के अब मैंने जो शॉर्टकट डिराइव करा है वो यूज कर रहा हूं। पीएनएल बैलेंस शीट, गाइस मेरा साथ देना प्लीज, डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड बोले तो इनकम, डेबिट साइड स्विच करा एसेट, क्रेडिट साइड लायबिलिटी। हाँ जी सब बताएं, डेटर्स कहां जाएगा, बोलो प्लीज, डेटर्स, डेटर्स चले गए, बैड डेट बोलो, डेटर्स डन, बैड डेट, बैड डेट आ गया एक्सपेंस में कितना 5,000। ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन का बैड डेट फर्दर बैड डेट टोटल बैड डेट्स का केस में यूज होता है, यूज होता है तो माइनस होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो ओल्ड वाला मैंने माइनस किया कितना, कोई दिक्कत अभी तक, क्या ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम एक एक जगह जा चुकी है, ठीक है, डेटर्स एसेट बैड डेट एक्सपेंस प्रोविजन बैड डेट में से माइनस किया, रटा नहीं है, समझा हमने पूरा, आगे बढ़े, कोई डाउट अभी तक यहां तक। फिर फर्दर बैड डेट ये 2 जगह जाएगा, एक तो बैड डेट में ऐड होगा, फर्दर बैड डेट एक तो यहां ऐड होगा कितना 8,000, एक यहां माइनस होगा, कोई डाउट, बैड डेट टू डेटर की एंट्री पोस्ट करी हमने। फिर न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कहां कहां जाएगा, पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन एक तो यहां आएगा प्लस न्यू कितना 15, एक यहां माइनस होगा, न्यू प्रोविजन कितना 15। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, क्या आपका भी आंसर 16 था, चेक करो गाइस, क्या दोनों फॉर्मेट आपके सामने रखे गए, क्या बात समझ में आती है। इसमें देखो ऊपर नीचे हो सकता है, बैड डेट्स प्लस फर्दर माइनस ओल्ड प्लस न्यू, बट मैंने क्या करा, मैंने ट्रायल की आइटम एक एक जगह डाली फिर ड्यूअल इंपैक्ट कंसीडर किया। हाँ जी बोलो भाई, 15 हिट करेगा ना, पीएनएल टू प्रोविजन तो प्लस ही होगा ना, क्या है बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्लस न्यू, क्या बात समझ में आ गई। देखो तभी उनको कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि रटी हुई चीज आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ से पता है कि मेरा आंसर ये आएगा, अगर आपको रटने में कंफ्यूजन हो रहा है आप अपनी समझ से आंसर लिख दो और बता देना कि मैंने इस तरीके से कैलकुलेट करा, कहीं ना कहीं मैंने वो बेस्ट चीज बताई जो आपके लिए बेस्ट रहती, कि अगर पेपर हैवी साइड पे आ गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो एंट्रीज के साथ मांगेगा, तो एंट्रीज के लिए तो नॉलेज पक्का जरूरी है, ठीक है, और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आंसर आपका पक्का सही होगा, अगर दोनों तरीके से सोचो आप चेक भी कर पा रहे हो कि मेरा आंसर परफेक्टली ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी गेम ऑन, अब देखते कौन बता पाएगा, अब देखते कौन बता पाएगा।
आज तो पक्का करके जाना है इसको किसी भी हाल में। वैसे किस किस को लग रहा है हाँ यार ये तो हो गया, मेरे को पक्का लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पक्का हो गया, समझ में आ गया। कुछ है अभी नमूने इनको नहीं लग रहा, कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन से हो जाएगा। और करो करो ट्राई करो। ऑनलाइन कोई इशू तो नहीं? पेज नंबर 205 पे है ये स्पाइरल का। बात समझ में आ रहा सब कुछ? कोई समझा पाएगा इसमें क्या यूनिक है? मैं बता रहा हूँ, प्रोविजन बच रहा है और हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने फ्यूचर की। चलो पिछले साल कितना साइड किया था? 12। इस साल टोटल नुकसान कितना हुआ? तो पिछले साल का कितना बच गया? और फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? बट चाहिए ही 3, तो रिवर्स कर देंगे। एंट्री बोलो, प्रोविजन टू पीएनएल। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल टू प्रोविजन। यहां पे क्या होगी? प्रोविजन टू पीएनएल। और बच्चा जो आंसर निकालेगा ना वो बैड डेट्स प्लस फर्दर माइनस ओल्ड प्लस न्यू, उसका आंसर आएगा -1। फिर वो सर को जाएगा कि -1 कहां से आंसर आ गया। वही बात है ना, क्योंकि प्रोविजन रिवर्स होना है, यानी वो पीएनएल की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आपको फ्यूचर के लिए 4 चाहिए, कितना? 3 चाहिए, बट पड़ा है 4, तो 1 वापस प्रॉफिट में डाल दो, तो इनकम साइड में आ गया पीएनएल की। बात समझ पाए? फ्यूचर के लिए चाहिए कितना? 3, बट पड़ा है 4, तो 1 इस साल के प्रॉफिट में वापस डाल दो, पीएनएल में क्रेडिट हो गया, एंट्री आ गई प्रोविजन टू पीएनएल। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? बताओ तो सही। ऐसी ठंड लग रही? आपको फ्यूचर के लिए 3000 रुपए चाहिए, बट आपके पास इन हैंड अभी 4 पड़ा है, तो 1 आप वापस इस साल के प्रॉफिट में डाल दो ना, प्रॉफिट से ही तो निकालते हो। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, नहीं चाहिए मेरे को, फ्यूचर में इतने बैडेट नहीं लग रहे, तो मैं 1000 वापस प्रोविजन डाल दूंगा। देखो पीएनएल में डेबिट करते हो तो सेटिस्फाइड हो जाता है, पीएनएल में क्रेडिट करते हो तो प्रॉफिट में वापस डाल दिया, इनकम साइड क्रेडिट साइड में डाल दिया ना, प्रोविजन टू पीएनएल रिवर्स कर दिया। हाँ 1000 बंद करवाना है एसी। अबे रिवर्स हो रहा है ना, पीएनएल टू प्रोविजन होता है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकालना है, यहां तो आप वापस डाल रहे हो करंट ईयर के प्रॉफिट में, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा था। हो गया तेरा? सामने देखे? हाँ जी, सामने देखें, थोड़ी स्पीड पकड़ दें। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैड डेट्स 5000 के हैं, अनरिकॉर्डेड 3000 के, सबसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। बोलो बैड डेट टू डेटर कितना? 3000। फिर बैड डेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन को यूज करो, कितना? 8000। प्रोविजन कितना बचा है? फ्यूचर के लिए सिर्फ 3 चाहिए। क्या करंट ईयर के प्रॉफिट से कुछ निकालना है? सर निकालना छोड़ो, वापस डालना है। नहीं निकालना इस साल के प्रॉफिट से कुछ, आपके पास तो 1000 एक्स्ट्रा पड़ा है, वो इस साल के प्रॉफिट में वापस डाल दो। देखो पीएनएल की डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड, पैसा निकालना तो डेबिट होता है। पीएनएल की क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, पैसा डालना तो क्रेडिट होगा, इनकम साइड में आ गया कि आपका 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एंट्री आई पीएनएल क्रेडिट हो रहा, सोचो एंट्री क्या आई? प्रोविजन टू पीएनएल कितना? 1000। अब अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से करूं तो क्या यहां पे सीधा मैं लिख दूंगा बाय प्रोविजन? अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप वो तरीका यूज करो। अब वो जब तरीका यूज करोगे, देखना ध्यान से, जब वो तरीका यूज कर रहे हैं, पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हैं तरीके से, हाँ जी, डेटर कहां जाएगा?
बोलो बोलो, डेटर आ गए इधर 50 के, बैड डेट कहां जाएगा, एक्सपेंस, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड माइनस हो गया, ओल्ड माइनस होता है न्यू ऐड होता है, फिर फर्दर बैड डेट दो जगह, ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम एक जगह चली गई, फर्दर बैड डेट दो जगह, फर्दर बैड डेट ऐड कर दो, क्यों एंट्री क्या हो रही है, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट प्लस डेटर माइनस, यहां ऐड कर दो या माइनस कर दो, सेम ट्रीटमेंट न्यू प्रोविजन का, यहां ऐड कर दो या माइनस कर दो। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे आंसर क्या आ रहा है, -1, यानी यहां -1 जो है क्या वो इधर लिखना था, क्या बात समझ में आई, डेबिट साइड में -1 आंसर आ रहा है तो क्रेडिट का 1 है, ये समझ आया कि नहीं, डेबिट साइड का आंसर -1 आ रहा है तो क्रेडिट का 1 है, तो सर हमें कैसे पता लगेगा, हमें इधर नहीं लिखना था इधर लिखना था, नॉलेज वाले बंदे को पता लगेगा ना, रटने वाला बंदा तो फॉर्मूला रट के बैठा है, पेपर में अगर इधर आया आइडियली तो आपको यहां लिखना चाहिए कि मैंने पहले ही ग्रैब कर लिया था अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि -1 आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो आइडियली आपको यहाँ ये चीज यहां बना लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहां बना रहे हो और लिख रहे हो शुड बी कंसिडर ऑन दी क्रेडिट साइड तो वो भी एक्सेप्टेड। हाँ बाय, ठीक है ये बाय आएगा, समझ में आ गया, बाय प्रोविजन समझ में आया, बैड डेट्स प्लस फर्दर माइनस ओल्ड प्लस न्यू, आंसर सेम आ रहा है, सिंस इट वाज माइनस ऑन द डेबिट साइड शोन ऑन क्रेडिट साइड, सॉर्टेड है, एक आध बुक के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ जी फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ग्रुप पे भेज देता हूं, विजिबल है, ग्रुप पे भेज रहा हूं, हाँ जी जल्दी करो प्लीज, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है एज इट इज, भाई इसमें ये बैड डेट माइनस कर पहले तो, हाँ डेटर 410 के नहीं है, बैड डेट हटा के देखो डेटर 4 के हैं, बात समझ में आई नहीं, सबसे पहले फर्दर बैड डेट रिकॉर्ड करोगे ना, बैड डेट टू डेटर, तो डेटर कितने के हो गए, 4 लाख के हो गए, तो 4 लाख का 10% यानी फ्यूचर के लिए कितना चाहिए, 40,000, अब लगाओ दिमाग, करें डिस्कस, किस किस का हो गया, हाँ अगर नहीं पढ़ा होता तो क्या ही होता फिर सोचो, बैटमैन, पता मैं कौन हूं, सामने देखिए, हाँ जी करें डिस्कस, चलो डिस्कस कर रहे, हाँ जी किस किस का कंप्लीट है पूरा, यार थोड़ा स्पीड पकड़ो, तुम लोग लेट चल रहे हो, कल वाला बैच थोड़ा तेज चल रहा था, अच्छा हाँ इसको रखा भी तो स्लो पेस नाम ही है मैंने, स्लो पेस अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो तुम लोग, तुम स्लो ही चल रहे हो क्योंकि कल वाले बच्चे थोड़ा तेज चल रहे थे, एग्रेसिव थे ज्यादा, कभी वो वाला ढीला बैच है कभी ये ढीला, पता नहीं क्या चल रहा है, चक्कर क्या है, चले मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को,
चलें फटाफट बताओ, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 6000। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड कितने के हैं? 10,000। तो सबसे पहले इनको रिकॉर्ड कर दो। एंट्री बैड डेट टू डेटर, कोई दिक्कत? टोटल बैड डेट का नुकसान कितना हुआ? टोटल बैड डेट का नुकसान कितना हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? 16। क्या 16,000 के नुकसान के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर था? प्रिपेयर था। प्रोविजन यूज करो, प्रोविजन टू बैड डेट्स यूज कर लिया। हाँ जी, कितना प्रोविजन अभी भी पिछले साल का बच गया है? फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? कई बच्चों ने 41 निकाला। मैं कह रहा हूं पहली एंट्री से डेटर 10 से कम हो चुका है, तो 4 लाख का 10% चाहिए आपको, 40,000 चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मैं डाउट, मेरे को इन पे डाउट है डेटर्स पे, तो मैं 10% तक डाउट कर रहा हूं, तो 40,000 में प्रोविजन बना के चल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, आप डेटर्स पे डाउट कर रहे हो तभी तो प्रोविजन बना रहे हो, हाँ या ना? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का एक और नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सिनोनिम्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि डेटर्स पे डाउट हो रहा है, तभी मैं बैड डेट्स के कंटेक्स्ट में, डाउटफुल डेट्स के कंटेक्स्ट में प्रोविजन बना रहा हूं। बोथ यूज एज सिनोनिम्स, ठीक है। अब पिछला कितना बढ़ा हुआ है? 4। चाहिए कितना? तो पीएनएल से निकालोगे कितना? एंट्री बोलो, क्या बात समझ में आती है? ये एंट्रीज किस किस की ठीक थी, सच बताना। किस किस की एंट्रीज ठीक थी, प्लीज सच बताएं। क्यों नहीं समझ में आई, मेरे को बताओ। कितनी लिखी है? हाउ? आपने 20 यूज किया 16 के कंटेक्स्ट में, आपका 4 बच गया। अब फ्यूचर के लिए आपको 40 चाहिए, पिछले साल का 4 बचा हुआ, तो इस साल के प्रॉफिट से कितना निकालोगे? 36। तो पीएनएल टू प्रोविजन 36, कोई डाउट? अब यही चीज मैंने तो वैसे देखो, मेरे को तो इतना गुस्सा आया, मैं इनका पीएनएल काट देता हूं, बट तुम्हें करना ही है अल्टीमेटली। हाँ जी, मैं कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टू प्रोविजन 36,000। अंडरस्टैंडिंग बेस अगर चलूं तो ये री एंट्री, मैं कह रहा हूं टू प्रोविजन 36,000, बट वो क्या कह रहा है? बैड डेट कितना? उसने सारी चीज एक एक करके डाली। ये देखें, डेटर कहां चले गए? बोलो बोलो, पार्टिसिपेट करो। डेटर कहां चले गए? तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखा, कोई दिक्कत? बैड डेट कहां चले गए? एक्सपेंस में, वो यहां लिख दिए 6,000, ये बैड डेट लिख दिया 6,000। ओल्ड प्रोविजन कहां चला गया? यूज हो गया, ओल्ड प्रोविजन यूज हो गया, इसने यहां पे माइनस कर रखा है ओल्ड, ये माइनस हो रहा है, लेस ओल्ड प्रोविजन माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत? फिर क्या ड्यूअल इंपैक्ट होगा? एडिशनल बैड डेट कहां जाएंगे? एक तो बैड डेट के अंदर ऐड हो जाएंगे फर्दर बैड डेट के नाम से, और एक बार डेटर से माइनस, डेटर से माइनस, कोई दिक्कत? फिर न्यू प्रोविजन कितना चाहिए? 40, न्यू वाला यहां ऐड हो जाएगा और डेटर में माइनस हो जाएगा। क्या फाइनल आंसर 36 है? सर अगर मेरे को ये रटा रटा नहीं याद आ रहा और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से 36,000 लिख चुका हूं कि टू प्रोविजन 36 लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने एंट्रीज कर दी हैं, अगर क्वेश्चन ने पीएनएल बैलेंस शीट मांगी और आपने 236 डायरेक्ट लिख दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी टीचर एंट्रीज को भी वर्किंग नोट कंसिडर करके आपको नंबर दे देंगी। बट थोड़ा सा शायद आर्ग्यूमेंट वहां पे उस सेंस में आ सकता है, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं रटी रटाई चीजें, टीएस अग्रवाल है, रटो इसको ऐसे समझो, तो क्या करें? सॉर्टेड है कहानी? सॉर्टेड नहीं, ध्यान से सुनना। इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट और फिर हम एक क्वेश्चन उठाएंगे रेक्टिफिकेशन का, ठीक है? इससे रिलेटेड एक लास्ट कॉन्सेप्ट और फिर हम एक क्वेश्चन उठाएंगे डेप्शन का। बहुत ध्यान से सुनना कि हुआ क्या। हाँ जी, प्रोविजन कब बनता है? प्रोविजन कब बनता है? जब मेरे को डाउट होता है, मेरे को डेटर्स पे डाउट है इसलिए प्रोविजन बनता है। रिद्धिमा प्लीज फोकस, ठीक है? प्रोविजन कब बनता है? जब मेरे को डेटर्स पे डाउट होता है कि यार मेरे को डेटर्स पे डाउट है। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, प्लीज सामने देखें, सामने। वरिष्ठ बाहर निकल भाई, हिंदी में बोल रहा हूं, हाथ से ना बोलूं। इधर सामने देखे, मेरे डेटर्स कितने के हैं? मेरे डेटर्स कितने के हैं? यानी बहुत सारे लोग हैं, किसी से 5,000 लेना है, किसी से 2,000 लेना है, किसी से 500 लेना है, किसी से 6,000 रुपए लेना है, तो बहुत सारे लोग हैं मेरे डेटर्स हैं। मैंने कितने पैसे लेने हैं? इसमें एक इंसान है जिससे मैंने लेना है 1,000। मेरे टोटल डेटर्स कितने के हैं? 60,000 के। सब साथ देना, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। मेरे टोटल डेटर्स कितने के हैं? 60,000 के। मैंने लोगों से 60,000 रुपए लेना है।
उसमें एक इंसान है जिससे मैंने 1,000 रुपए लेना है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, उसने कोर्ट में जाके बोला देखो मेरे एसेट्स इतने, लायबिलिटीज इतनी है, मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा। तो कोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया कि ये बंदा देखेगा, मेक श्योर करेगा कि सबको प्रोपोर्शनेटली सही पैसा मिले। तो उसने कैलकुलेट करके देखा कि अगले के एसेट्स अगर 200 हैं तो इसकी लायबिलिटी 400 है। एसेट्स अगर 200 हैं, लायबिलिटी 400 है, तो ये बंदा कितना अमाउंट ही दे पाएगा सबको? क्या सबको आधा अमाउंट मिल जाएगा? क्या बात समझ पाया? नहीं, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? हाँ जी। मेरे टोटल डेटर्स गाइस, जिसने समझा सच बता रहा हूं वो पकड़ लेगा। कोई मेरे को ये ना बोल दे सर दोबारा समझा दो, नहीं होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये 12th, ये सारी पढ़ाई हम 12th स्टैंडर्ड की कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं। 12th में जाके उनको 11th की वीडियो थमा दी गई कि ये देख लो, अगर नहीं पढ़ा 11th तो, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा सकता। मैं 2 क्लास लगाई हैं, वहां पे मैं 5 मिनट लगाऊंगा टोटल। 11th में मैंने 2 क्लास लगाई है टॉपिक पे, 12th में मैं सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा इस पे। तो ये वाला टॉपिक 12th में भी है, तो बहुत ध्यान से सुनना। टोटल डेटर्स कितने मेरे? 60,000 के। सब साथ हैं? टोटल डेटर्स कितने मेरे? 60,000 के। उसमें एक बंदे से मैंने कितना लेना है? 1,000। वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, बट आधा पैसा तो मिल ही जाएगा। तो मेरे को ऑफिशियल रिसीवर से लेटर आता है कि हमने आपके 1,000 रुपए देने थे, अगला इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, 500 भूल जाओ, 500 मिल जाएंगे। क्या 500 मेरे बैड डेट हो गए? लेकिन क्या दूसरे 500 पे श्योरिटी भी आ गई कि मिल जाएंगे? चिट्ठी आ गई प्रॉपर, ऑफिशियल रिसीवर से लेटर आ गया, आपके 1,000 रुपए बनते हैं, तो कोर्ट ने बोला कि 50% पे ऑफ कर पाएगा, अगले के पास जितने एसेट्स हैं उसके हिसाब से, तो आपके 500 हम दे देंगे। मतलब 500 नहीं दे रहे, मतलब 500 नहीं दे रहे तो मतलब 500 दे रहे हैं। आधा ग्लास खा लिया तो आधा भरा है। अगर अगला बोल रहा है सुन मैंने अगले से 1,000 रुपए लेना है, कह रहे 500 नहीं दूंगा, तो मैंने कहा श्योरिटी भी तो आ रही है कि 500 देगा। किसी से आपने 1,000 रुपए लेने हैं, वो कह रहा है मैं 500 नहीं दे सकता, तो क्या अंदर से श्योरिटी आ रही है कि अगले दूसरे 500 तो दे ही देगा ना? नहीं तो बोलता 1,000 नहीं दूंगा, वो कह रहा 500 नहीं दूंगा, तो 500 देगा। तो कहानी ये निकल के आई, डेटर्स इंक्लूड अ डेटर ऑफ 1,000 from which half amount is irrecoverable. Half is irrecoverable means another half is recoverable. तो half is recoverable यानी गुड है, डाउट नहीं है। बोलो गाइस कोई डाउट? हमें इस पे डाउट नहीं है। तो ध्यान से सुनना कि 500 तो बैड डेट हो गए। फोकस करें, यहां पे आ जाओ, बैलेंस शीट पे आओ, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। हाँ जी, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। डेटर कितने के हैं? 60,000। और अभी अभी बैड डेट हुए हैं, ये वाले बैड डेट तो रिकॉर्डेड थे, अनरिकॉर्डेड वाले वाले अभी बैड डेट हुए हैं। फर्दर बैड डेट कितना हुआ? 500 हुआ ना ब्रो। 1,000 लेने थे, 500 नहीं मिलेंगे, 500 बैड डेट हो गए। अब मेरे डेटर कितने के हैं? लेट से मैं आपको कह रहा हूं कि 10% प्रोविजन चाहिए। कितना प्रोविजन चाहिए? कोई और आंसर? 5950 इज अ रॉन्ग आंसर। भाई अभी तूने बैड डेट माइनस करके ही बनाया था प्रोविजन। सर यहां भी तो माइनस हो रखा है, क्या इशू है? कुछ भी कोई सेंस बन रहा है बात का? प्लीज फटाफट इधर देखें, सुने ध्यान से। मेरे डेटर्स कितने के हैं? सुन लो, पार्टिसिपेट करो। वो मेरे डेटर्स में इंक्लूड है, बहुत ध्यान से। मेरे डेटर्स कितने के हैं? 60,000 के, वो मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दिए। मेरे डेटर्स कितने के हैं? 60,000 के, वो मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दिए। उसमें एक डेटर है जिससे मैंने 1,000 रुपए लेने हैं, वहां से चिट्ठी आई है 500 नहीं मिलेंगे। माइनस करें, अब मेरे डेटर्स कितने के हैं? 59,500। अब मेरे डेटर्स कितने के हैं? 59,500। इस पे आपको 59,500 वो डेटर्स हैं जिन पे मेरे को डाउट है। 500 पे तो श्योर हो आप? देखो, एक 500 बैडेड हो गया और दूसरा 500 कंफर्म हो गया। आया नहीं है लेकिन मेरे को तो मेरे को डाउटफुल डेटर्स कंसीडर करने हैं, तो मेरे को डाउट कितने डेटर्स पे है?
तो क्या 59,000 पे 10% लगेगा और प्रोविजन बनेगा 5900 का। क्या बात समझ में आई? तो न्यू प्रोविजन इज 5900। जब न्यू प्रोविजन, देखो एक बच्चे ने बोला सर आपने 500 डेटर में से हटा दिए। मैंने कहा डेटर में से नहीं हटाए, ये 500 डेटर में ही है, लेकिन इस पे मेरे को डाउट नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे, तो मैं प्रोविजन बनाता हूं डाउटफुल डेटर्स पे। डाउट मेरे को 59,000 के डेटर्स पे, पता नहीं पैसा आना है नहीं आना। 500 पे तो 100% श्योरिटी है, तो सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करने के लिए मैंने 500 हटा के कंसिडर किया, अदरवाइज वो डेटर में ही है। हाँ है ना? एक सेकेंड, हाँ डेटर में तो है ही वो, ये थोड़ी मना किया कि डेटर में नहीं है। भाई डेटर है लेकिन 500 पे डाउट नहीं है। एक सेकेंड, ऑनलाइन में देख रहा हूं, ठीक कर रहा हूं इसको। हाँ जी, अभी वीडियो ठीक है, आवाज ठीक है, सॉर्टेड? ये बात समझ में आई? तो इधर देखें, हाँ जी, कहानी ये निकल के आई कि प्रोविजन क्रिएट होगा उन डेटर्स पे जिन पे आपको डाउट है। तो गुड डेटर वाली सिचुएशन आपने प्रैक्टिकली कई क्वेश्चंस में नहीं देखी। ये 11th स्टैंडर्ड में भी एक ही क्वेश्चन में है और ये 12th स्टैंडर्ड में भी एक ही क्वेश्चन में है। बहुत रेयरली आस्क्ड है, लेकिन किसी टीचर ने मजे लेने हो तो चलो बच्चे के नंबर खाने हैं 11th में, नहीं देने नंबर, वो ये दे देंगे कॉन्सेप्ट उठा के। कैसे क्वेश्चन आता है, एक सेकंड देखें। ये वाला तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, हाँ जी सामने देखें, इधर आओ। डेटर्स कितने हैं? 80,000। कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन @5% डेटर। नहीं नहीं, ये वाला नहीं था, इसमें तो ये तो नॉर्मल ही है। एक आध क्वेश्चन आपके स्पाइरल में मैंने डाल रखा है, वो वाला गुड डेटर वाला, वो मैं एक बार निकाल लूंगा। बट समझ में आया? बात समझ में आई है नहीं? हाँ पूछो जल्दी। मिलेंगे को बैटेड बोल रहे हो आप? अरे 1000 लेने थे, 500 नहीं मिल रहे, 500 मिल रहे, छोड़ो अमाउंट चेंज करते हैं। 1000 लेने थे, 600 नहीं मिलेंगे, 400 मिलेंगे। अब कोई डाउट? इधर देख लो, अमाउंट चेंज करो। तुम शायद 500 500 में कंफ्यूज हो गए हो। इधर देखेंगे प्लीज, इधर आओ, बैलेंस शीट। हाँ जी, डेटर्स कितने के थे? 60,000 के। इसमें एक डेटर है जिससे मैंने 1000 रुपए लेने हैं, वो कह रहा भाई साहब 600 भूल जाओ, वो नहीं मिलने के। तो क्या 400 कंफर्म है कि वो मिल जाएंगे? क्या 600 के फर्दर बैड डेट हुए? तो फर्दर बैड डेट में आप माइनस करोगे कितना? 600, कितने रह गए अब? क्या 400 पे मैं श्योर हूं कि पक्का मिलेंगे? ये डेटर्स में रहेंगे, बट प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए अगर मेरे को 10% या 5% कैलकुलेट करना है तो मैं 59,000 पे कैलकुलेट करूंगा। मतलब जितने के लिए गुड है कि ये पक्का अमाउंट आना है, उस पे मेरे को प्रोविजन का परसेंटेज नहीं लगाना। ये तो क्वेश्चन प्रोविजन डायरेक्ट अमाउंट देते वो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसने परसेंटेज ऑफ डेटर बोला, तो डेटर में गुड डेटर्स जिन पे आपको श्योरिटी है कि पक्का पैसा आ जाएगा, वो हटा के कंसिडर करना है। डेटर में रहेंगे लेकिन प्रोविजन बनाने के लिए आपको हटा के कंसिडर करना है। बात समझ में आई? किस किस को क्लियर है? मेरे को पता है 2-3 नमूनों को नहीं क्लियर होगा, पेपर में जाके गलती करेंगे तब याद आएगा, ओ इसको सही से करना था। तो सामने देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी सुनो ध्यान से। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एक्सेस आ रही थी 250 रुपए से, इसका मतलब क्या है? कि वो शॉर्ट है। सुन लो दोबारा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 250 से एक्सेस आ रही थी, इसका मतलब क्या है? सस्पेंस कहां ओरिजिनेट होगा? कुछ एक दो नमूने हैं जिनकी वजह से क्लास डिले होगी और कुछ नहीं, आपके टाइम पे खत्म होगी। पिछले बैच की तो मेरे को लग रहा था हो गई थी, तुम ढीले चल रहे हो, तुम्हारी गलती है। हाँ देख लेते हैं कितना आता है। इधर देखें, rectify the following errors identified in the books. The trial balance showed 250 as debit access. बात समझना ध्यान से, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 250 रुपए से ज्यादा आ रही थी, इसका क्या मतलब है? सस्पेंस कहां पैदा हुआ? क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड 250 से एक्सेस थी, यानी क्रेडिट साइड 250 से शॉर्ट थी,
तो मैच कराने के लिए मैंने क्रेडिट में क्या डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड 250 से एक्सेस थी, यानी क्रेडिट साइड 250 से शॉर्ट थी, तो जो साइड शॉर्ट थी उसको एक बार को मैच कराने के लिए मैं क्या डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट। एग्जांपल लो, मैंने कहा अगर डेबिट साइड 1000 थी तो क्रेडिट साइड कितनी थी, 750। अगर डेबिट साइड का टोटल 1000 है तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 750। डेबिट साइड 250 से एक्सेस है, यानी क्रेडिट साइड 250 से शॉर्ट है, तो जो साइड शॉर्ट है वहां पे मैच कराने के लिए कि दोनों तरफ 1000 हो जाए, मैंने क्या ओरिजिनेट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया क्या, 250, नाम क्या बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपने अमाउंट लिखा 250, क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में से दोनों बातें यूज हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखा आपने 250 एज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, बोले तो ब्लंडर्स हैं बीच बीच में, तो आपने वो रेक्टिफाई करने सस्पेंस अकाउंट सोचते हुए। चलिए डिस्कस कर रहे हैं डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस। मैं डिस्कस करूंगा, आंसर आपने बोलना नहीं, कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप सबका सस्पेंस अकाउंट मैच होना चाहिए एंड ऑफ द डे। अगर सारे ब्लंडर्स ठीक हो गए तो मैच हो जाएगा, और नहीं होंगे तो कुछ बैलेंस आएगा, देखते हैं। मैच हो गया तो सारे ब्लंडर ठीक हो गए, डिफरेंस आ गया तो कुछ ब्लंडर्स रह गए होंगे, उस बारे में बात करनी है। हाँ जी भाई साहब, स्पून फीडिंग चल रही है, आ करो इधर सामने। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ 150। क्या एक्सपेंस डेबिट होता है, क्या मैंने एक्सेस डेबिट कर रखा है 150 से, तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर रखा है एक्सेस 150 से, ठीक कर दो। एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, बट ज्यादा डेबिट हो रखा है 150 से, ठीक कर दो। ये कॉपी में करना है बिना बोले, ये समझ में आ गई बात, सस्पेंस टू एक्सपेंस सबको समझ में आया। एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, बट हमने ये 150 से ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा 150 से, तो एक्सपेंस अकाउंट रिवर्स होगा, क्रेडिट होगा, और ऑपोजिट अकाउंट क्या है, सस्पेंस। तो पहला ट्रांजैक्शन कृषांक भाई की बदौलत सबको पता लग ही गया है, सस्पेंस टू एक्सपेंस। अगला देखें, ऑनलाइन सही चल रहा है, एक सेकेंड, वीडियो मुझे समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुई थी, लैपटॉप पे चार्जिंग लगानी रह गई थी, 1 सेकेंड। मैं ग्रुप पे भेज देता हूं क्वेश्चन। ऑनलाइन किसी को कोई इशू तो नहीं? डिस्कस करें जहां भी दिक्कत आ रही है, बोलो। थर्ड वाले में दिक्कत आ रही है? थर्ड क्या है, वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेजर एज 350। मैं कह रहा हूं परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट परचेज, ठीक है, कैश परचेज कैश बुक में जाता है, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री बोलो, परचेज टू सप्लायर या परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, परचेज टू सप्लायर या परचेज टू क्रेडिटर। तो वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेजर एज 350। क्या सप्लायर के लेजर में गलत चला गया? करना था क्या, परचेज टू सप्लायर 25 से, परचेज बुक से सप्लायर के लेजर में डालते वक्त आपने 350 करा है, खाली सप्लायर में गलती हुई है। सप्लायर क्रेडिट कितने से होना था,
25 से आपने सप्लायर को कितना क्रेडिट करा है? क्या आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है? परचेज टू सप्लायर की एंट्री होती है, सप्लायर को क्रेडिट करना था 25 से, आपने कितने से क्रेडिट कर दिया है? 350 से। तो गलती कैसे सुधारोगे? सप्लायर को रिवर्स करो, कितना? क्या एंट्री बोलो? रेक्टिफाइंग एंट्री। पर्सनल भी चलेगा, क्रेडिटर भी चलेगा, सप्लायर भी चलेगा, टू सस्पेंस। भाई परचेज बुक में सही हुई है, वहां से पोस्टिंग गलत हो गई है, परचेज बुक से सप्लायर के लेजर में पोस्टिंग गलत हुई है। जर्नल मतलब ये क्या बोल रहा है? पोस्टिंग में गलती हुई है, जर्नल लेवल पे सही रिकॉर्ड हुआ। देखो, वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम परचेज बुक टू द लेजर, यानी परचेज बुक में सही रिकॉर्ड हुआ था। तो वहां से लेजर पोस्टिंग करते वक्त कि जब आप सप्लायर के लेजर में डाल रहे थे तो 350 की गलती हुई, परचेज बुक में सही रिकॉर्ड। मैंने क्या आप कॉलेज में हो? हाँ जी। उसको यही बोलने के लिए फोन करा था, दो फोन लगातार रहते हैं, बाद में कॉल दादा, अच्छा हो गया आपका? चले कॉपी जरा देखने। आप करना है मैंने, मैं तो पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आया हूँ देख। अच्छा सेकंड वाला बताओ। सेल्स हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय 200। सेल्स नॉर्मली डेबिट होती है क्रेडिट? क्रेडिट। तो सेल 200 से शॉर्ट है, एंट्री सस्पेंस टू सेल। बिल्कुल सही बोला अगले ने। किस किसने करा सस्पेंस टू सेल? जो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन, थोड़ा सा रिकॉल करने की नीड है। तेरा वैसे ही खराब जाएगा। सर आप मत बोला करो, आपने दो तीन चीजें बता रखी है, जो आप बोलते हो वही होता है। सॉरी, मैंने कुछ नहीं, आई टेक इट बैक। नहीं वो मेरा मेरा बोलने से हो जाता है, मेरे को अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, 3 हो गए, पहले 3 में किसी को कोई डाउट? फोर्थ सुनो, सेल रिटर्न ऑफ 200 फ्रॉम अ पार्टी हैज बीन posted to that account though the party account has been credited, has been not posted to that account though party account has been credited। सेल रिटर्न की एंट्री बोलो। सेल रिटर्न टू पार्टी कैश में कभी नहीं होता, मैंने आपको बताया था। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है, याद आया सब्सिडरी बुक्स में। तो सेल रिटर्न के ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न टू पार्टी बोल लो, सेल रिटर्न टू पर्सन, क्या सेल रिटर्न टू डेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? सेल रिटर्न टू पार्टी। वो कह रहा है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टी अकाउंट हैज बीन। बार मेरे को कोई तो बता दो, फिफ्थ वाला बता दो। फिफ्थ में, फिफ्थ एरर है या ब्लंडर? एरर है। ब्लंडर तो आप हो जो एरर को ब्लंडर बोल रहे हो। मैम सेंटर वाला एक बार एसी बंद करा दें। नहीं वो किसी ने बोला अभी शायद, किसी ने तो बोला। हाँ वो भी है इसके बाद। इतना छोटा क्वेश्चन है, तुम देखते ही खत्म हो जाएगा, आंखों से ही खत्म हो जाता है। आखिरी के 1 मिनट में हुआ था वो, उल्टा जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ जी शांत, कोई फिफ्थ वाला बताना चाहेगा मेरे को? फिफ्थ, कोई फिफ्थ वाला बता रहा है? A check of 600 issued to supplier account shown under sundry creditors, मतलब सप्लायर क्रेडिटर के अंदर आ रहा था
टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपको डेबिट क्या करना था? सप्लायर डेबिट करना था, क्रेडिटर डेबिट करना था, आपने क्या डेबिट कर दिया? परचेज। तो ठीक कैसे होगा? कैसे ठीक होगा? क्रेडिटर टू परचेज, ये सप्लायर टू परचेज। पहले 5 आपके सामने, लास्ट वाला कोई बता रहा है? चलो मैं बता देता हूं। नहीं रुक जाओ। रॉन्ग एंट्री कोई बता रहा है लास्ट वाले की? हाँ मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। आज कैमरा तंग कर रहा है। एक सेकेंड रुको, मैं कैमरा चेक कर लूं। चल तो रहा है ये, क्या इशू आ गया? हाँ जी अब ठीक है। रॉन्ग एंट्री है टू सेल टू डेटर, साफ साफ लिखा हुआ है। इधर देखो, क्रेडिट सेल ऑफ 100, करेक्ट एंट्री बोलो। डेटर टू सेल हैज बीन क्रेडिट टू द सेल, तो सेल तो ठीक है। एंड ऑल्सो टू दी डेटर अकाउंट, डेटर भी क्रेडिट हो गया, डेबिट कुछ हुआ ही नहीं। टू सेल टू डेटर, डेटर टू सस्पेंस अमाउंट, अमाउंट है 200। क्यों? क्योंकि आपने उसको डेबिट करना था 100 से, नॉट आपने क्रेडिट कर दिया 100 से, तो आपको डबल से डेबिट करना पड़ेगा। गाइस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। सस्पेंस टैली हो रहा है या बैलेंस आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है या बैलेंस बच रहा है? गिव मी द सस्पेंस अकाउंट। वो देखना है कि ओरिजिनल डिफरेंस क्या था। क्रेडिट साइड पे 250 का, क्रेडिट साइड वाज शॉर्ट बाय 250, बट क्वेश्चन ने बोला था डेबिट वाज एक्सेस बाय 250। कितना बच रहा है? कैलकुलेटर पे दिखा दो चाहे। सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो गलती के चांसेस कम है, बिना बनाए गलती के चांसेस ज्यादा है। गलत है ये जवाब, गलत जवाब। मुझे समझ नहीं आ रहा गलत क्यों आ रहा है। गलत एंट्री सामने है तुम्हारे सारी। कोई है सही जवाब के साथ? टू 250 क्रेडिट में पैदा हुआ था, डेबिट वाज एक्सेस बाय 250, देखो क्रेडिट वाज शॉर्ट बाय 250, वहां पे सस्पेंस पैदा हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे डिफरेंस इन डीबी 250, पोस्टिंग करनी है, फिर बताना है कि बैलेंस बच रहा है, क्या सीन है, कितना। गलत है, गलत है, गलत है। कोई है सही जवाब वाला? कितना है? नहीं नहीं दिख नहीं रहा कितना। बोल ही तो सब गलत पलत बोल रहे थे। हाँ जी नहीं। और कोई, कोई है सही आंसर के साथ? क्या बोल दो, बोल दो ना, सुना दिख नहीं रहा, बोलो शायद सही हो। हाँ जी करेक्ट आंसर आया मेरे पास, एक बच्चे का, भाई का करेक्ट है, करेक्ट आया। तूने देख के करा क्या? दो बच्चों का ठीक आ गया। करेक्ट आंसर इज, दो ही तो हो आप। नहीं भाई का गलत था। करेक्ट आंसर इज, क्या क्रेडिट साइड में 250 आया था डिफरेंस इन टीवी? ये तो गिवन था क्वेश्चन में। डेबिट साइड, डेबिट साइड एक्सेस बाय 250, यानी क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय 250, तो क्रेडिट में सस्पेंस पैदा हुआ, सस्पेंस के क्रेडिट में डिफरेंस इन टीवी। अब इधर आओ, सस्पेंस डेबिट 150, इधर देखो, सस्पेंस डेबिट 150, दिया, सस्पेंस क्रेडिट 200, क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस इधर है नहीं, सस्पेंस क्रेडिट 200, क्रेडिट कर दिया, कैरी डाउन अभी भी आ रहा है 625। इसका मतलब क्या है? 625 अभी भी सस्पेंस में, इसका मतलब क्या है?
अभी भी ब्लंडर्स ठीक करने बाकी हैं, ये बात इन्होंने नोट में भी लिखी, दिख रहा है आपको? सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस मींस सम एरर स्टिल एग्जिस्ट. सस्पेंस अकाउंट डिड नॉट. देखिए फटाफट, रेडी है? हाँ जी गाइस, डेप्रीसिएशन लगाना है मशीनरी पे, मशीनरी अकाउंट बनाना है, 2 लाइन का सवाल, शुरू करो खत्म करो. क्या ही टुच्चा सवाल है यार. ऑनलाइन क्या हो गया, स्क्रीन फ्रीज क्यों हो जा रही है? मैं ग्रुप पे भेज देता हूं एक बार. सब नॉर्मल है भाई, कुछ भी नहीं है खास, कुछ भी नहीं है. मैं क्वेश्चन बोलूं, देखो, पहले साल के पहले दिन M1 खरीदी 7 लाख की, पहले पूरे साल यूज करी, 10% के हिसाब से 70,000 का डेप्शन लगा, 630 की वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई. दूसरे साल 9 महीने यूज करके बेच दिया, दैट्स इट. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. मशीनरी अकाउंट फॉर 2 इयर्स, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लग रहा है, एक्यूमुलेटेड भी नहीं है. सर क्यों ही करा रहे हो, ये तो टाइम पास है. मैंने कहा करो तो सही, पता लगेगा. ऑनलाइन कैमरा अभी तो तंग कर रहा है. सेकेंड ईयर में 9 महीने बाद बेच दिए, हो गया. बाय कैश बाय लॉस पूरा नहीं, प्रेजेंट करो उसको सही से, प्रेजेंट करो. रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, कुछ कर रहा हूं. तो जनवरी क्या होता है, अप्रैल से जनवरी गिनो, जैन फेब मार्च 3 महीने तो बचे हैं. 20 से 21, 21 से 22, सेकेंड ईयर ही है. 1 सेकेंड रुक जाओ, नहीं दिख रहा मेरे को आंसर वहां से. जिन्होंने नहीं किया वो कॉन्सेप्ट एक मिस आउट करने वाले हैं, जिन्होंने कर लिया वो कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे. सामने देखे. हाँ जी गाइस पार्टिसिपेट करो, क्लास रैप अप कर रहे हैं. सामने देखे, सामने देखे. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में M1 खरीदी 7 लाख की, इसमें टाइमलाइन की जरूरत नहीं थी, है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल, सब साथ देंगे. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में बोले तो 1 अप्रैल M1 खरीदी 7 लाख की, मशीनरी टू बैंक, टू कैश लिखा है, ठीक है, ये आ गया. टू बैंक 7 लाख. पहले पूरे साल यूज हुई डेप्शन कितना लगा, 70, वैल्यू कितनी रह गई, 630, तो ये पहुंच गई नेक्स्ट ईयर में, कोई डाउट. फिर डेट ऑफ सेल तक ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से डेप्शन कितना लगा, कितना कितना, 9 महीने का 52,500. यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट, यहां तक सच बताना किस किसने कर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मशीनरी खरीदी 7 लाख की, मशीनरी टू बैंक, पूरे साल यूज करी, डेप्शन लगा 70 का, वैल्यू रह गई 630, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन. आंसर पे फोकस मत करो, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, आंसर तो सबका निकल आएगा. हाँ जी. फिर 9 महीने का डेप्शन लगाया आपने 7 लाख में, 52,500. गाइस कंप्लीट करते हैं. हाँ जी, 630 में 52,500 माइनस बुक वैल्यू कितनी आ गई, बुक वैल्यू कितनी आ गई, जिस दिन बेच रहा हूं उस दिन बुक वैल्यू क्या है, और सेल कितने में हुई है, तो लॉस कितना आएगा. सामने देखो, क्या आप सब ने यहां पे बाय कैश 4,20,000 एंड बाय लॉस 157,500 लिख दिया है, हाँ है ना. किस किस ने बाय कैश बाय लॉस कर लिया था, सच बताओ, क्यों नहीं किया था, कुछ था भी नहीं इसमें, हो गया. रुको, प्रॉब्लम क्या थी, ये नहीं पढ़ा रहा था. मैंने कहा ये जो बेचने की हरकत है, सुन लो, 1 मिनट चाहिए मेरे को, तमीज से दे दो. आप वो तमीज से नहीं देते तभी ये 2-3 मिनट एक्सटेंड होते रहते हैं. तो मेरे को किसी के हाथ में फोन ना दिख जाए, कोई हरकतें करता हुआ दिख जाए, प्लीज सामने देखें. मैं कह रहा हूं ये जो बेचने वाली हरकत है, बाय कैश बाय लॉस, बाय कैश टू गेन, इन्होंने बोला एक सेपरेट अकाउंट में करी जाए. ये जो मशीनरी बेचने वाली हरकत है, बाय कैश बाय लॉस,
या बाय कैश टू गेन। बेच रहे हो तो दो ही बातें हो सकती है, तो लॉस में बिकी बाय कैश बाय लॉस, या फिर गेन में बिकी बाय कैश टू गेन। ये बेचने वाली हरकत सेपरेट अकाउंट में की जाए। सर क्या मतलब? मैंने कहा ये जो अभी अभी आपने हरकत करी बाय कैश बाय लॉस, ये कहां करना चाह रहे हैं? ये एक सेपरेट अकाउंट में करना चाह रहे हैं, जिसका इन्होंने नाम दे दिया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हाँ जी, जो बाय कैश बाय लॉस वाली हरकत है इन्होंने सेपरेट अकाउंट में करी, उसका नाम क्या दे दिया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सर एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर भी होना चाहिए। समझो, कूड़ा डस्टबिन में डालोगे तभी तो कूड़े वाला ले जाएगा, तो एसेट डिस्पोजल में डालोगे तभी तो उसके बाद साइड होगा, तभी तो बिकेगा। तो एसेट को डिस्पोजल में डालना भी है। तो एसेट डेट ऑफ सेल पे था कितने का? एसेट डेट ऑफ सेल पे था कितने का? बुक वैल्यू। तो एसेट को डिस्पोजल में ट्रांसफर करो, कूड़े को डस्टबिन में डालो, एसेट को डिस्पोजल में ट्रांसफर करो। आप एक बात बताओ, कूड़ा अगर बेडरूम में पड़ा है, डस्टबिन में नहीं डाला हुआ, तो कूड़े वाला नहीं ले जाएगा ना, कूड़े में डालोगे तभी तो आगे डिस्पोज ऑफ होगा। तो एसेट को डिस्पोजल में ट्रांसफर करो ताकि वो सेल हो पाए। हाँ जी, कोई मेरे को ये 577,500 का एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बता दे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एसेट डिस्पोजल टू मशीनरी। मशीनरी गई, समझो ना, मशीनरी गई तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और एसेट डिस्पोजल में आ गई तो क्या एंट्री हो रही है? एसेट डिस्पोजल टू मशीनरी। तो यहां पे आ गया टू मशीनरी, कितने से? 577,500। और यहां पे क्या आ गया इसके नीचे? बाय एसेट डिस्पोजल। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? तो क्या सर क्यों कर रहे हैं? सर यहां बेच रहे थे, क्या दिक्कत थी? यहां पे बाय कैश बाय लॉस कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? इन्होंने बोला बेचने का गंद किसी और अकाउंट में बनाओ, यहां पे सिर्फ मशीनरी का बैलेंस दिखना चाहिए। जो भी मशीनरी बिक रही है उसको डिस्पोजल में साइड करो। बेचने पे या तो बाय कैश बाय लॉस होगा या बाय कैश टू गेन होगा, वो आप सेपरेट करें। हमें मशीनरी अकाउंट को साफ सुथरा रखने दें। क्या बात समझ में आती है? मशीनरी अकाउंट को साफ सुथरा रखा गया। जो मशीनरी डिस्पोज ऑफ होनी है, बिकनी है, उसको बुक वैल्यू पे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करके या तो बाय कैश बाय लॉस या बाय कैश टू गेन, इसको क्लोज कर दिया गया। क्या ये टैली हो गया? बट ऑब्वियस टैली हो गया। अब छोटी सी बात गाइस, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जो लगा उसकी एंट्री बोलो। पहले तो ये अकाउंट देख लो, क्या एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपका ऐसा नजर आ रहा है? यहां पे देखिए, क्या आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट ऐसा नजर आ रहा है? इधर से इधर आ गया, एंट्री क्या करी हमने? एसेट डिस्पोजल टू एसेट। तो एसेट डिस्पोजल में डेबिट हो गया टू एसेट, इधर आ गया बाय एसेट डिस्पोजल। फिर आपने बाय कैश बाय लॉस यहां करा या बाय कैश टू गेन। अच्छा गाइस, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहां क्या आएगा? टू मशीनरी। गाइस डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर दो। हाँ जी, जवाब आ रहा है कैरी डाउन ब्रॉट डाउन फॉर एन एक्सपेंस। बहुत बढ़िया, पीएनएल। कहानी यहां क्लोज हो रही है। समझो कहां से घुमा के ला रहा हूं तुमको। बैड डेट से हमने चीजें समझी, सैलरी इनकम और एक्सपेंसेस का सीडीबीडी नहीं होता, क्या होता है? बाय पीएनएल। तो डेप्रीसिएशन का नुकसान रिकॉर्ड करो, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। डेप्रीसिएशन का नुकसान पीएनएल में क्लोज करो। पीएनएल में आता है टू डेप्रीसिएशन, पीएनएल में डेबिट साइड पे आता है डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है? बाय पीएनएल। एसेट्स और लायबिलिटीज सीडीबीडी, कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ओपनिंग एंट्री। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस क्लोज टू पीएनएल, ताकि अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा सही निकल पाए। क्या बात समझ पाए? 10 में से 7 स्कूल, एक सेकंड बस, 10 में से 7 स्कूल डिस्पोजल अकाउंट नहीं पूछते। तो आप कंफर्म कर लेना आपका आ रहा है नहीं आ रहा। मेरी तरफ से मैंने आपको डिस्पोजल अकाउंट बता दिया, ऐसा कुछ खास था नहीं। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।